भारत का सैयद वंश टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सैयद वंश का ने शासन जो है पूरे 37 वर्ष किया, जिसका शासन समय 1414 से लेकर 1450 तक निर्धारित है। सैयद वंश का जो शासक है, प्रथम शासक, वो है खिज़र। अब देखिए, सैयद वंश का जो है खिज़र खां जो है, या फिर कह सकते हैं सैयद वंश का शासन 37 वर्षों तक रहा। और इसी समय जो है विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन की प्रवृत्तियों ने जोर पकड़ा। और वहीं पर देखिए, तैमूर द्वारा खिज़र खां को लाहौर, मुल्तान और दियालपुर की जागीरें सौंप दी। अब खिज़र खां देखिए, आप जो है सैयद वंश का संस्थापक था और उसने अपने को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताया। खिज़र खां ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, उसने रैते आला की उपाधि ग्रहण की। कौन सी? रैते आला, यानी रैते आला, रैते आला की उपाधि धारण की। इसकी उपाधि से उसने शासन किया। खिज़र खां ने तैमूरों की सत्ता के प्रतीक स्वरूप खुतबा में शाहरुख, यानी कि तैमूर का पुत्र, शाहरुख जो था तैमूर का पुत्र था, के नाम का उल्लेख कराया। किंतु उसने अपने सिक्कों पर तुगलक सल्तनत का नाम अंकित करवाया। देखिए मतलब जो है, अब यहाँ पर देखिए जो है, मतलब खिज़र खां तैमूर की सत्ता के प्रतीक स्वरूप खुतबा में शाहरुख यानी तैमूर के पुत्र का नाम उल्लेख कराते हैं, और किंतु अपने सिक्कों पर तुगलक सुल्तान के नाम अंकित करवाते हैं। खिज़र खां शाहरुख को नियमित कर भेजता था, नियमित धन संपत्ति भेजता था। खिज़र खां मई 1421 ईस्वी में मर गया। और वहीं फरिश्ता ने लिखा, उसकी मृत्यु पर नागरिक को काले वस्त्र पहनकर दुख प्रकट किए। मतलब यह फरिश्ता लिखता है, जब उसकी मृत्यु हुई तो नागरिकों ने काले कपड़े पहनकर दुख व्यक्त किया। वहीं पर देखिए जो है, दूसरे जो शासक आते हैं मुबारक शाह। अभी आते हैं हमारे मुबारक शाह। मुबारक शाह जो 1421 से लेकर 1434 तक शासन करते हैं। मुबारक खां या खिज़र खां ने मलिक मुबारक को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसने शाह की उपाधि धारण की और मुबारक शाह ने सिक्कों से तुगलकों का नाम हटवा दिया। अब देखिए मतलब यह है, मुबारक शाह ने क्या किया? सिक्कों पर तुगलकों का नाम हटवा दिया और स्वयं को नायब अमीरुल मोमिन घोषित किया। मतलब देखिए यह है, मुबारक शाह ने स्वयं को नायबे अमीरुल मोमिन घोषित किया। मुबारक शाह के समय में जसरत, खोकर और तुमाम रईस के विद्रोह हुए। जसरत को दबाने हेतु ही अफगान सरदार बहलोल लोदी को नियुक्त किया गया, और किंतु उसने जसरत से समझौता कर लिया और दिल्ली पर आधिपत्य जमाने का प्रयास किया। वहीं पर देखिए, मालवा के हुसैन ने ग्वालियर को जीतने का प्रयास किया, किंतु ग्वालियर का शासक मुबारक शाह की अधीनता में रह रहा था। मुबारक शाह का संघर्ष जौनपुर के इब्राहिम शाह से भी हुआ। संघर्ष के मुख्यतः बयान कालपी और मेवात पर आधिपत्य के लिए हुआ था। यानी कि मतलब यह मुबारक शाह और जौनपुर के इब्राहिम शाह का संघर्ष हुआ था, वो बायना कालपी और मेवात पर अधिकार करने को लिए हुआ था। मुबारक शाह को राजस्व वसूल करने के लिए बदायूं, इटावा, कठेर, ग्वालियर के इक्तोदारों पर आक्रमण करने पड़े। 19 फरवरी 1434 ईस्वी को उसके वजीर यानी मुबारक शाह के वजीर सखर उल मुल्क ने धोखे से मुबारक शाह का वध कर दिया। उस समय मुबारक शाह कालपी जाते हुए अपने नवीन नगर मुबारकबाद का निरीक्षण कर रहा था, जिस समय इसकी हत्या कर दी गई। मुबारक शाह की मुख्य सफलता दिल्ली के खोखरों और मुगल आक्रमण से
राज्य को बचाना था और जौनपुर और मालवा के शासकों के अधिकार क्षेत्र को रोकना था। यहीं पर देखिए मुबारक शाह ने याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया, उसी दिया जिसने उस समय का इतिहास तारीख ए मुबारक शाही में लिखा था। यानी याहिया बिन अहमद ने जो है अपना जो उस समय का इतिहास है मुबारक शाह के समय का तारीख ए मुबारक शाही में लिखा। यह किताब सरहिंदी ने मुबारक शाह को समर्पित की थी। इसके बाद देखिए शासक आते हैं हमारे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह शासक होते हैं 1334 से 1445। मोहम्मद शाह देखिए, अब मोहम्मद शाह जो है 1334 से 1445 तक शासन किया। देखिए मुबारक शाह के बाद उसके भाई और भाई का पुत्र मोहम्मद बिन फरीद खान मोहम्मद शाह नाम से गद्दी पर बैठा। नायब का सेनापति का कमाल कुल मुल्क सैयदों के प्रति वफादार था और उसने वजीर सरवर मुल्क को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा। वहीं पर देखे उसे मार डाला गया। अब कमाल कुल मुल्क वजीर बन गया। मालवा का शासक मोहम्मद खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह ने मुल्तान के सूबेदार बहलोल लोदी को बुलाया और तलपत के युद्ध में निर्णायक युद्ध हुआ। देखिए 1445 में मुबारक शाह की मृत्यु हो गई है। उसके बाद शासक आते हैं हमारे अलाउद्दीन आलम शाह। वहां आते हैं अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह अब इन्होंने शासन जो करते हैं 1445 से 1450 तक। मोहम्मद शाह के बाद उनका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह शासक बना। वह अयोग्य था। वजीर हमीद खां से झगड़ा करके बदायूं चला गया और वहीं रहने लगा। 1447 में बहलोल लोदी ने दिल्ली पर असफल आक्रमण किया। अंत में वजीर हमीद खां ने बहलोल और नागौर के सूबेदार क्याम खां को दिल्ली बुलाया। बहलोल ने दिल्ली पहुंचकर हमीद खां को मरवा दिया और 1450 में संपूर्ण अधिकार हस्तगत कर लिया। उसने बदायूं में रह रहे सैयद सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह को दिल्ली बुलाया, किंतु वह नहीं आया। वहीं 1446 ईस्वी में मर गया। उस समय देखिए डॉक्टर KM निजामी ने लिखा है, इस प्रकार 37 वर्षीय सैयद शासन समाप्त हो गया। सुल्तान के राज्य के रूप में उसका उत्थान हुआ। बदायूं का राज्य के रूप में वह समाप्त हुआ। मतलब देखिए जो है सैयद वंश में इतना ही कुछ है।